हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है 1111 टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की रीडिंग थर्ड पार्टी के ऊपर है, ठीक है। और आप सबको काल भैरव अष्टमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी ज़िंदगी में जो भी कष्ट है, कलेश है, जो भी दुख दर्द है, वो सब हर लें, ठीक है। हर हर महादेव। और चलिए शुरू करते हैं थर्ड पार्टी की रीडिंग, ठीक है। थर्ड पार्टी की करंट एनर्जीज देखेंगे, फिर देखेंगे कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं, आपके बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है। मतलब ये टॉपिक आपको पता है, कुछ कुछ दिनों के बाद थर्ड पार्टी का भी चेंज होता है, ठीक है ना। ये देखेंगे, फिर आपके पर्सन का नेक्स्ट एक्शन देखेंगे और गॉड गाइडेंस लेंगे, ठीक है। तो पूरी की पूरी रीडिंग ध्यान से देखिए, क्योंकि कोई भी पोर्शन आपके लिए हो सकता है, कोई भी मैसेज आपके लिए हो सकता है। जनरल रीडिंग है तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट नहीं करेगी, ओके। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कन्फ्यूज़न के देखना है, ठीक है जी। जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। चलिए मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, प्रभु उसकी करंट एनर्जीज बताइएगा। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। थैंक यू सो मच, थैंक यू। प्लीज गाइड कीजिए। मेरे व्यूअर्स की लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी इशू है, उसकी करंट एनर्जीज। जिनके कंफर्म है कि थर्ड पार्टी है, उनकी लाइफ में ज़बरदस्ती अपनी लाइफ में थर्ड पार्टी को मैनिफेस्ट नहीं करना है, ज़बरदस्त थर्ड पार्टी के बारे में नहीं सोचना है। कंफर्म है तो ठीक है, ओके। डाउट है तो आप पहले कोशिश कीजिए जानने की, ठीक है जी। स्टार्ट कर पूछिए। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। स्टार। मेरे व्यूअर्स के लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी है, उसकी करंट एनर्जीज। एम्प्रेस, ओके। तो वो क्या बोलते हैं, गेम में थोड़ा सा ट्विस्ट है, ठीक है। स्टोरी में अब ऐसा है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी चाह रही है, चाहे वो आपके पर्सन हो चाहे कोई और है, थर्ड पार्टी जिस तरफ भी बढ़ने की कोशिश कर रही है, उधर भी कोई थर्ड पार्टी इशू है, ठीक है। क्योंकि जहाँ भी थर्ड पार्टी को एक ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है, वहीं साथ में थर्ड पार्टी इशू भी है। और ज़रूरी नहीं है कि ये वाइफ हो या लव लाइफ ही हो, ठीक है, किसी की। ये थर्ड पार्टी जो है कोई पर्सन भी हो सकता है, और ठीक है। चलिए और बाकी क्लेरिफाई कार्ड से भी करेंगे हम। हेरोफेंट, डेथ एंड स्ट्रेंथ, ओके। तो ये जो है ना, ये एक फैमिली का मैटर भी हो सकता है कि कोई मदर इन लॉ का इशू हो, ये भी हो सकता है, या मदर का इशू हो, ये भी हो सकता है, या फिर ये भी हो सकता है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में खुद के पेरेंट्स कहीं प्रॉब्लम क्रिएट। थर्ड पार्टी, देखो ये मैंने कितनी बार को बताया है कि ज़रूरी नहीं होता कि जो आप सोचें वही हो। थर्ड पार्टी कभी कभी वो भी होती हैं जो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं। तो थर्ड पार्टी की जो एक सक्सेस में, या फिर रिश्ता जहाँ थर्ड पार्टी चाह रही है वहाँ पे, या कहीं पे भी है ना, चाहे बिजनेस जॉब में, पर यहाँ पे कोई ना कोई ऐसा मतलब बड़ा, जिसको बोलते हैं कि एक इस टाइम पे बड़ा स्ट्रांगली जो इफेक्ट डाल रहा है थर्ड पार्टी की लाइफ में, वो है कोई थर्ड पार्टी जो उसकी लाइफ में प्रॉपरली कब्जा किए हुए हैं, ये प्रॉब्लम्स क्रिएट करिए। जैसे आपकी लाइफ में थर्ड पार्टी इशू जो भी है, उसके कारण आपका सब कुछ डिस्टर्ब हो जाता है ना। मान लो मेंटली आप डिस्टर्ब हो गए हो, ना आपके काम में दिमाग लग रहा है, ना आपको वो चीज़ मिल रही, ना वो आपको प्यार मिल रहा है, ना खुशियाँ मिल रही हैं, ठीक है, ना आपको वो रिस्पेक्ट मिल पा रही है। तो उसी तरीके से थर्ड पार्टी की लाइफ में भी कोई ऐसा इंसान है, चाहे वो बिजनेस में है, चाहे वो रिश्तों में है, चाहे खुद की फैमिली में, चाहे सामने वाले की फैमिली में है, कोई ऐसा इंसान है जो थर्ड पार्टी के ब्राइटनेस पे, अपनी लाइफ में जो भी खुशियां हैं, जिस जहाँ पे एक ब्राइट फ्यूचर थर्ड पार्टी देख रही है, वहाँ पे चौखड़ी लगा के कोई बैठा हुआ है, ठीक है। हेरोफेंट की एनर्जी है। मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज हो सकते हैं, या मैरिज होने में कुछ इश्यूज हो सकते हैं थर्ड पार्टी की, ठीक है। या फिर कोई पास्ट ऐसा कनेक्शन जहाँ पे थर्ड पार्टी की पहले कहीं मैरिज हुई हो, उससे कुछ रिलेटेड कुछ इश्यूज हो सकते हैं।
डेथ, थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस चल रही हैं, कुछ चीज़ें ख़त्म हो रही हैं, एनर्जीज है, करंट एनर्जीज, ठीक है ये कि थर्ड पार्टी की लाइफ में हाल फिलहाल में कुछ ख़त्म हो रहा है, कुछ प्रॉब्लम्स, देखो कुछ चीज़ें ख़त्म होंगी तभी आगे थर्ड पार्टी भी बढ़ेगी, ठीक है, चाहे वो कर्मा की तरफ बढ़े, चाहे वो अच्छी लाइफ की तरफ बढ़े। स्ट्रेंथ की एनर्जी है, तो या तो ये कंट्रोलिंग एनर्जी है या फिर ये पावर में आने की कोशिश कर रही है, और वो हम चेक करेंगे अभी। बस ईश्वर में आस्था रखिए कि जो प्रभु अभी बताने वाले हैं बिल्कुल सही होगा मेरे लिए। जय श्री महाकाल प्रभु जी, ईश्वर मदद कीजिएगा। द स्टार क्यों आया है? तो ऐसा है कि थर्ड पार्टी अभी सैड एनर्जी में है, बिकॉज जहाँ पे भी थर्ड पार्टी को मैंने क्या कहा कि एक ब्राइट फ्यूचर, स्पेशली यहाँ पे ये पैसों से रिलेटेड नहीं है आज, हमेशा आता है लेकिन ये पैसों से रिलेटेड नहीं है आज। यहाँ पे ये है कि जहाँ पे थर्ड पार्टी को बड़ा इमोशनल ऐसा लग रहा था कि बहुत ज़्यादा प्यार मिल रहा है, बहुत ज़्यादा खुशियाँ मिल रही हैं, या जिस तरफ सामने वाला इमोशनली बड़ा ज़्यादा अटैचमेंट दिखा रहा था, वो बंदा सामने वाला या थर्ड पार्टी जगलिंग सिचुएशन में आ चुकी है, यानी कि इधर भी उधर भी, और जिसके कारण कि थर्ड पार्टी परेशान है। पर ये चीज़ें रिपीट हो रही हैं क्योंकि ये चीज़ें आपके साथ भी हुई हैं ना, थर्ड पार्टी कारण या आपके पर्सन के कारण आप भी ऐसी सिचुएशन में गए हो, ठीक है, क्योंकि कहीं पे भी दोष किसी एक का नहीं होता, दोष दोनों का ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने जो सहा है वही थर्ड पार्टी की लाइफ में भी चल रहा है। और मैंने कुछ दिन पहले कहा था कि कंटिन्यू ऐसा आ रहा था कि थर्ड पार्टी कहीं किसी और तरफ भी दिमाग दौड़ा रही है अपना, तो ये हो सकता है कि उसको वहाँ से भी पेन मिल रहा हो। हैरोफेंट, जय श्री माता। और जिन लोगों के लिए, यानी कि मान लीजिए इन लॉज के लिए या किसी ऐसे इंसान के लिए देख रहे हैं, तो यहाँ पे तब भी ऐसा ही है कि मान लो उनका बेटा है, बेटी है, जो भी आपके पर्सन रहे हैं, उन्हीं की बातें सुन के चलते थे, तो खुद भी आज ऐसी कंडीशन में आ गए हैं कि जगलिंग सिचुएशन में आ गए हैं, कुछ भी ऐसा हुआ हो। नमः शिवाय। ओके, हेरोफेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, स्टार एंड 4 ऑफ कप्स की एनर्जी। तो यहाँ पे शादी के मैटर में, शादी का कोई भी मैटर है, जो भी शादी का इशू है, शादी नहीं हो रही है या ऑलरेडी थर्ड पार्टी मैरिड है, स्टक है, क्योंकि जिस तरफ ये अपनी मैरिड लाइफ में ही स्टक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा होगा कि थर्ड पार्टी अपनी मैरिड लाइफ में स्टक है, इसलिए जिस तरफ बढ़ना चाहती है उस तरफ प्रॉपरली बढ़ नहीं पा रही है, जिस तरफ जाना चाह रही है जा नहीं पा रही है। हाँ, चीज़ों को बहुत दिनों से बैलेंस कर रही थी, लेकिन हो सकता है कि भाई जहाँ मैरिड है वहाँ भी कुछ इश्यूज क्रिएट हो गए हैं, वहाँ भी पता लग गया है, ठीक है, तो वो बैलेंस कहीं ना कहीं बिगड़ गया है। ओके, या जहाँ भी खुशियाँ ढूंढ रही थर्ड पार्टी, वो खुशियाँ कहीं ना कहीं बिगड़ गई हैं। डेथ क्यों है थर्ड पार्टी के लिए? डेथ की एनर्जी क्यों आई है थर्ड पार्टी के लिए? फर्स्ट है नाइट ऑफ कप्स, किंग ऑफ सोर्ड्स एंड 8 ऑफ वॉन्ड। देखो डियर, एनर्जी अभी भी ऐसी ही है यहाँ पे कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं। देखिए, या तो मैरिड लाइफ भी स्पॉइल हो सकती है, क्योंकि कोई इंसान है जो थर्ड पार्टी की तरफ बढ़ रहा है, जिससे थर्ड पार्टी की बात होती है, चाहे कॉल मैसेजेस पे होती हो, जिसके लिए थर्ड पार्टी ज़रा सा, यानी कि उसी वो दिमाग में चल रहा है, थर्ड पार्टी के मैनिफेस्ट हो रही हैं चीज़ें। ओके, तो अगर मान लीजिए ये जो लोग लव लाइफ के लिए, मैरिड लाइफ के लिए जिनकी चल रहा है, यानी कि अपना पर्सन जो है हस्बैंड या कोई लवर है, तो उनके लिए मैंने बता दिया। और जिन लोगों के लिए ये जो पर्सन है, ठीक है,
तो यहाँ पे थर्ड पार्टी जिसको चाह रही है ना, वो चीज़ें हो नहीं पा रही हैं, ठीक है। जिसकी तरफ भी माइंड है वो चीज़ें ख़त्म हो रही हैं बिकॉज ऑफ कोई ऐसा पर्सन इनकी लाइफ में है जो बहुत गुस्से वाला है, ठीक है। और मैंने आपको बोला ना कि जिनकी लव लाइफ है उनके लिए बता दिया है, और जो इन लॉज के लिए या कोई और पर्सन के लिए देख रहे हैं उनकी लाइफ में ऐसा है कि कोई और ऐसा ऑफर या कुछ ऐसा लालच इनके दिमाग में है जिसके कारण कि कलेश हो रहे हो, मतलब मान लो खुद की फैमिली में प्रॉब्लम्स चल रही हैं। स्ट्रेंथ, थैंक यू प्रभु। स्ट्रेंथ, 10 ऑफ पेंटिकल्स। फर्स्ट कार्ड है डियर हमारे पास एस ऑफ कप्स का, एस ऑफ कप्स, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके। 6 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स। चारों कार्ड बड़े ही ज़्यादा पॉजिटिव और स्ट्रेंथ के साथ, यानी कि थर्ड पार्टी पावर में आने की कोशिश कर रही है। थर्ड पार्टी को जो है स्पेशली जिस तरफ से भी अभी, क्योंकि ये न्यू ऑफर है डियर, अगर ये आपके पर्सन का होता तो ऐसा नहीं होता। अबंडेंट लाइफ चाहिए, पैसा, फैमिली, सब कुछ है ना, और थर्ड पार्टी को लगता है कि इधर सक्सेस थर्ड पार्टी को मिल सकती है। अब देखो यहाँ पे थर्ड पार्टी ये भी है इनकी लाइफ में, तो हो सकता है कि भाई ऑलरेडी ये बंदा मैरिड हो या फीमेल है तो मैरिड हो, ठीक है। लेकिन या तो इसके पास, इंसान के पास बहुत पैसा है, ठीक है। यहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं थर्ड पार्टी के पास। सामने वाला यानी कि कुछ ना कुछ, या तो प्यार है तो कुछ ना कुछ लालच दिखा के किसी भी तरीके से थर्ड पार्टी को खींचने की कोशिश कर रहा है, और थर्ड पार्टी पावर में आने की कोशिश भी कर रही है कि किसी तरीके से कुछ भी ऐसा करके, चाहे बैलेंस करके, चाहे कैसे भी करके इस तरफ बढ़ा जाए। और अगर आपके पर्सन के लिए भी थर्ड पार्टी ऐसा सोचती है तो इट मीन्स कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के साथ आपके पर्सन भी इसी तरीके से इन्वॉल्व हैं, ठीक है ना। जय श्री महाकाल, जय श्री, थैंक यू। फर्स्ट है हेरोफेंट, माय गॉड, 7 ऑफ पेंटिकल्स एंड 7 ऑफ सोर्ड्स। तो थर्ड पार्टी की खुद की लाइफ में जो है एक, अगर अच्छा एक एनर्जी और पिक हो रही है यहाँ पे, वो ये है कि अगर थर्ड पार्टी मैरिड है तो पॉसिबिलिटी है कि थर्ड पार्टी की लाइफ में कोई ऐसा मतलब कोई और पर्सन एंटर कर गया है उनके हस्बैंड या वाइफ की लाइफ में, ओके। कोई न्यू पर्सन एंटर कर गया है, ऐसा भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऑन ऑफ की सिचुएशन दिख रही है। मैरिड लाइफ में भी प्रॉब्लम्स हैं थर्ड पार्टी की। थर्ड पार्टी जहाँ पे भी फ्रूटफुल फ्यूचर चाह रही है वो, या तो वो पर्सन जो है वो मैरिड है, लेकिन ये कंफर्म हो गया इन कार्ड से भी कि ऑन ऑफ की कंडीशन जो है थर्ड पार्टी की यहाँ भी स्टार्ट होगी, जो ये रिश्ता है, और थर्ड पार्टी है, इट मीन्स किसी के आने से जो है इनकी लाइफ में सिचुएशंस थोड़ी सी बिगड़ गई हैं पहले से। थैंक यू प्रभु। चलिए अब चेक करते हैं कि आपके पर्सन की थर्ड पार्टी को लेकर क्या फीलिंग्स हैं। जय श्री महाकाल जी, प्रभु भोलेनाथ, थैंक यू भोलेनाथ, मदद कीजिएगा प्रभु। ऑल द स्पिरिट गाइड्स एंड ग्रीन तारा, प्लीज मदद कीजिएगा। थैंक यू भोलेनाथ। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं, अपने पर्सन का फेस एक बार ज़रूर इमेजिन कीजिए, ईश्वर से रिक्वेस्ट कीजिए प्रभु कि उनके दिल में क्या है थर्ड पार्टी को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी के बारे में क्या सोचते हैं प्रभु। स्टार्ट करें प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं।
मेरे व्यूअर्स के पर्सन थर्ड पार्टी को लेकर क्या सोचते हैं? बड़ी नेगेटिव एनर्जीज आई हैं, पता नहीं क्यों आई हैं। 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी और फर्स्ट कार्ड है हमारे पास 5 ऑफ सोर्ड्स का। ठीक है, चलिए अभी कार्ड्स देखते हैं क्या क्या है। चलिए फर्स्ट है 5 ऑफ सोर्ड्स, लवर्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स, द एम्परर, द एम्परर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, 8 ऑफ सोर्ड्स, टावर, हाई प्रिस्टेस, ओके, 7 ऑफ swords, किंग ऑफ swords एंड बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। ओके, तो ये है आपके पर्सन की फीलिंग्स थर्ड पार्टी को लेके। सबसे पहली बात यहाँ पे आपके पर्सन जो है कहीं ना कहीं देखो थर्ड पार्टी को भी ड्रीम दिखाए हुए हैं लेकिन एफर्ट्स थर्ड पार्टी के लिए भी नहीं कर रहे, चाहे इनकी मैरिड लाइफ हो थर्ड पार्टी के साथ, चाहे आपके साथ हो, चाहे कुछ भी है, लेकिन थर्ड पार्टी को कहीं ना कहीं झांसे में लेके रखा हुआ है इन्होंने। ठीक है, यानी कि प्रॉपरली थर्ड पार्टी को भी छोड़ नहीं रहे हैं। ईगो क्लैशेस, नीचा दिखाना, ये यहाँ पे भी है इनका। ठीक है, ये चीज़ें लड़ाई झगड़े वाली, बार बार किसी को मतलब बेइज्जत करना, ये सिर्फ अगर आपको लगता है कि आपकी तरफ एनर्जीज है, नहीं, ये थर्ड पार्टी के लिए भी है इनकी एनर्जीज। थर्ड पार्टी के साथ भी इनका बिहेवियर ऐसा ही है। थर्ड पार्टी को भी ये बहुत कुछ बोल जाते हैं, बहुत कुछ। ठीक है, और फिर जब इनको लगता है कि चीज़ें ज़्यादा बिगड़ गई हैं तो ये फिर उन चीज़ों को ठीक करने की कोशिश भी करते हैं। ओके, लेकिन एफर्ट्स यहाँ पे कोई नहीं नज़र, कोई एफर्ट नहीं है इनका यहाँ पे किसी भी चीज़ को लेके कि कहूँ कि एफर्ट्स कर रहे हैं, नहीं, कोई एफर्ट्स नहीं कर रहे। लवर्स की एनर्जी है आप लोगों में से। यस, कुछ लोगों के पर्सन अट्रैक्शन में है बहुत ज़्यादा थर्ड पार्टी के साथ। ओके, अगर थर्ड पार्टी से इनकी मैरिज होने वाली है, ठीक है, ऐसी एनर्जी ज़्यादा है कि थर्ड पार्टी से अगर इनकी मैरिज होने वाली है या आपको लगता है कि थर्ड पार्टी में ये कहीं ना कहीं कुछ लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी की तरफ अट्रैक्शन में है, पर ये सिंगल कार्ड एक आया है तो ये सबके लिए रेजोनेट करना मुश्किल है। हाँ, 10 to 20% लोगों के साथ ये रेजोनेट कर सकता है। किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आप लोगों के पर्सन। देखिए जितना मेरे को ऐसे आज नज़र आ रहा है तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके पर्सन भी बहुत भोले नहीं है। ठीक है, क्योंकि ये अगर मान लीजिए थर्ड पार्टी गलत भी है, अगर थर्ड पार्टी करेक्टर वाइज भी गलत है, अगर देखो, क्योंकि किसी को भी हम पॉइंट आउट ऐसे नहीं कर सकते कि जनरल रीडिंग है तो मैं किसी को गलत बोलूँ और मेरे साथ कुछ गलत कर्मा मैं कमाऊँ, गलत है। लेकिन अगर है तो भी आपके पर्सन भी कम नहीं है, वो सब कुछ जानते हुए भी ये तो मिसयूज़ कर रहे हैं। ठीक है, और अगर फैमिली भी है आपकी पर्सन की, मदर हैं, फादर हैं, कोई भी है, अगर सारी हकीकत इनको पता है तब भी कुछ ना कुछ इनके दिमाग में गेम है, कुछ ना कुछ ये खेल खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कहीं ना एक राज करने वाली एनर्जी है। ये भी अपनी ही एक दुनिया में जी रहे हैं जहाँ पे ये खुद को राजा समझते हैं या फिर खुद को रानी समझते हैं। खुद के ऊपर एक बहुत ज़्यादा प्राउड होना, बहुत घमंड करना, ऐसी वाली एनर्जी है। ठीक है डियर, रूलिंग एनर्जी। जी, अगला कार्ड ही एम्परर का भी है। इनके अकॉर्डिंग ही सब कुछ होगा। पॉसिबिलिटी ये भी है कि ये किसी ना किसी सोसाइटी, समाज या फिर किसी ओहदे के कारण थर्ड पार्टी की तरफ थोड़ा सा झुकाव रखते हैं, कि कोई डर हो। ठीक है, कि सोशली कोई चीज़ सामने हो जाएगी या सोशली कुछ ऐसा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून कार्मिक साइकिल है डियर, तो इनको ये तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। जजमेंट इज़ आल्सो कर्मा का कार्ड ही है ये भी, तो यहाँ पे भी ये इनके पास लाइफ कर्मा भी है ना, तो ये तो इनको झेलना पड़ेगा। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन जो हैं यहाँ थर्ड पार्टी के साथ
बंधा हुआ फील कर रहे हैं, स्टक सिचुएशन में हैं, क्योंकि प्रॉपरली ये थर्ड पार्टी से भी पीछा छुड़ा नहीं पा रहे हैं। ठीक है। टावर, कुछ आप लोगों में से कुछ खुशकिस्मत लोग भी हैं जिनका थर्ड पार्टी के साथ नज़र आ रहा है कि इनका भी रिश्ता टूटने के चांसेस हैं। हाई प्रिस्टेस की एनर्जी है। ठीक है। तो आपके पर्सन डाउटफुल हैं थर्ड पार्टी को लेके, नेगेटिव एनर्जीज को लेके। कम लोगों के साथ रेजोनेट करेगा, लेकिन हाँ कि थर्ड पार्टी प्रिटेंड करती है, थर्ड पार्टी लड़ाई झगड़े करवाती है, थर्ड पार्टी नेगेटिव एनर्जीज में इन्वॉल्व है, कुछ भी है यहाँ पे आपके पर्सन को डाउट है आपके ऊपर। ठीक है। ऑन ऑफ कंडीशन थर्ड पार्टी के साथ भी आपके पर्सन की शुरू हो चुकी है। एंड किंग ऑफ सोर्ड्स, कहीं ना कहीं कुछ गुस्सा, कुछ नाराज़गी है। हो सकता है कि थर्ड पार्टी का कहीं और जो इन्वॉल्वमेंट आपके पर्सन को पता चल रहा हो। तभी तो आ रहा है कि ना आपके पर्सन इधर के रहे ना उधर के रहे। ये बार बार ये चीज़ आ रही है ना, कंटिन्यू आपके पर्सन के लिए भी आ रही है। सब चीज़ मैच करती है। थर्ड पार्टी का भी आ रहा था। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या सोचते हैं प्रभु? ट्रू फीलिंग्स क्या हैं इनकी, आज की नहीं वैसे ही। ट्रू फीलिंग्स क्या रखते हैं, क्या चलता है इनके दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेके? थैंक यू। फर्स्ट इज 3 ऑफ वॉन्ड्स। मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिमाग में मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या चलता है प्रभु? 1 सिंगल शफल रहेगा एंजल्स। थैंक यू प्रभु। हाय रब्बा, ये इधर भी यही है। 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, सेम एनर्जी इधर, सेम एनर्जी उधर। ठीक है। तो यानी कि आप खुद बताओ कि गेम तो इधर से भी चल रही है ना। 3 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, मून, 10 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड 4 ऑफ swords, page of cups, 7 of wands, 6 of cups and devil। बॉटम से है हमारे पास 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। आपकी दुआओं से मैं काफ़ी बेटर हूँ पहले से। ठीक है। ओके, फर्स्ट कार्ड है यहाँ पे 3 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी एंड बॉटम से है 7 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी। तो आपके पर्सन यस वेटिंग एनर्जी में है। एफर्ट्स करने की एनर्जी मेरे को लग रहा है इनकी है ही नहीं किसी के लिए भी, है ना। लाइक ये कुछ भी नहीं कर रहे, न्यूट्रल चल रहे हैं कि ठीक है जिधर पलड़ा भारी हुआ उस तरफ चल पड़ेंगे, ऐसे वाली एनर्जी। या फिर इधर भी चलेंगे और उधर भी चलेंगे। तो आपके लिए जो बॉटम की एनर्जी है आपके लिए भी सेम है कि झांसा दे के रखे हुए हैं आपको भी, है ना। ऐसा नहीं है, आपको भी ड्रीम दिखाए हुए हैं और एफर्ट्स कुछ नहीं करेंगे। वेटिंग एनर्जी में भी आपको लेके कुछ इंतज़ार कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हाँ इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई शायद कुछ रिज़ल्ट निकलेगा, कुछ रिज़ल्ट, लेकिन खुद से कुछ एफर्ट्स नहीं कर रहे। अगर मान लो फैमिली नहीं मान रही है शादी के लिए, तो इनको एक होता है ना कि चलो मनाने की कोशिश तो की जाए, वो नहीं है। इंतज़ार हो रहा है कि शायद भाई मान जाए खुद, या कुछ चमत्कार हो जाए। चमत्कार क्या कहा जाए। 9 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन को पछतावा भी है, क्योंकि ये कार्ड रिपीट होता है। ठीक है। पछतावा इस चीज़ का है क्योंकि हो सकता है कि आपने बहुत कुछ किया है इनके लिए, या फिर आपने चाहे इनको इमोशनली सपोर्ट ही बहुत ज़्यादा दिया हो। ठीक है। ओके, तो स्टक फील कर रहे हैं आपके पर्सन क्योंकि मून की एनर्जी है। ठीक है। यहाँ पे आपके पर्सन सैड है, कुछ कर नहीं पा रहे, कुछ कंडीशंस में जेन्युइनली मतलब कुछ नहीं कर पा रहे हैं, और चाह के भी किसी कंडीशन से खुद को नहीं निकाल पा रहे क्योंकि इजी नहीं है इनके लिए। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी, आप लोगों में से कुछ लोग अपने हस्बैंड या वाइफ के लिए देख रहे हैं, तो इनके दिल में ये फीलिंग ज़रूर है कहीं ना कहीं कि यस आप इनकी फैमिली हो। ओके, या आपसे इनकी जो फैमिली है वो जुड़ी हुई है ना। बच्चे होंगे या कुछ भी, अगर आपकी तरफ इमोशनली कुछ नहीं है तो
एटलीस्ट बच्चों की तरफ है, तो इसलिए आपसे कहीं ना कहीं एक लिंक बना के रखना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स, आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को ये भी गुरूर है कि भाई अगर मान लो हस्बैंड वाइफ, स्पेशली ये वाइफ के लिए होगा, पर कुछ हस्बैंड भी अगर हैं तो हो सकता है, या फिर ज़रूर नहीं कि हस्बैंड वाइफ कोई और रिलेशनशिप है और आप फाइनेंशियली इनके ऊपर डिपेंड करते हैं अगर, तो इन्हें ये गुरूर है कि भाई हाँ, आप कितना भी मतलब कुछ भी बोल लो, लेकिन फाइनेंशियली अगर आप इनके ऊपर डिपेंड हैं तो आप इनके पास वापस ज़रूर आएंगे, या आपको इनकी ज़रूरत है। घमंड, गुरूर है किसी चीज़ का, ठीक है। या फिर आप जाएंगे कहाँ, या फिर आप डिपेंडेंट ही है मान लीजिए इनके ऊपर किसी भी कारण से। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आपके पर्सन की इधर भी ये एनर्जी है कि कहीं ना कहीं इनको सोशली किसी बात का डर है कि ये चीज़ें बाहर आएंगी तो क्या होगा, ठीक है। ओके, तो सोशली भी सामाजिक तौर पे भी कोई टेंशन है कि ये चीज़ें बाहर आएंगी तो क्या होगा, या तो फिर अगर आपसे ही मैरिड हैं तो क्या होगा सोशली, है ना। तो नहीं आपके साथ साथ शायद चीज़ों को ख़राब कर रहे हैं। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी है, ये इनके दिमाग में चलता रहता है, ठीक है। आपकी तरफ भी आते हैं, फिशी एनर्जी रहती है, आते हैं चले जाते हैं, ऑन ऑफ की कंडीशन रहती है। हाँ, लेकिन आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन थोड़ा सा स्टैंड लेने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि आपकी तरफ से वही इन्वॉल्वमेंट रहे। फिजिकल अट्रैक्शन आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा है आपकी तरफ, ठीक है, बहुत ज़्यादा है। थैंक यू। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट एक्शन इनका। थैंक यू प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या रहेगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन का नेक्स्ट एक्शन क्या होगा मेरे व्यूअर्स को लेकर। केयरिंग कनेक्शन, तो आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन कहीं ना कहीं रिश्तों को शायद अंडरस्टैंड करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर देखो सिंपल सी बात है ना, जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में जो आपकी चीज़ें हैं वो आप ही के पास लौट के आएंगी, वो कहीं नहीं जाएंगी। और अगर जो आपकी नहीं है, रिश्तों को कुछ वक्त के लिए ढीला छोड़ देना चाहिए, ठीक है। अगर वो आपके हैं तो आपके पास वापस आएंगे, अगर नहीं हैं तो नहीं आएंगे। और अगर मान लीजिए कि वो आना जाना ही लग रहा है, तो कुछ वक्त के लिए कुछ स्ट्रिक्ट भी होना पड़ता है ताकि वो एक फाइनल डिसीजन ले ले सामने वाला। कॉर्न्यूकोपिया, द थिंकिंग वुमन, द गार्डन एंड द गेट, हैप्पी फैमिली एंड ब्रोकन हार्ट। तो यहाँ पे आपके पर्सन, ये पहले भी आया है शायद एनर्जी कि यहाँ पे एक फ्रूटफुल फ्यूचर अगर आपके साथ चाहेंगे तो यस, ये केयरिंग कनेक्शन आपको दिखाएंगे, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के पर्सन इन फ्यूचर जो है, नियर फ्यूचर में आपकी तरफ अगर इनको ऐसा लगेगा कि नहीं, इनकी ज़िंदगी में आपके कुछ मायने हैं, आप ही की तरफ इनका जो है रुख होना चाहिए, तो ये आपको बहुत ज़्यादा केयर दिखाएंगे। चाहे ये एफर्ट्स करने की हालत में हो चाहे ना हो, लेकिन ये केयर बहुत दिखाएंगे आपको। थिंकिंग वुमन, ठीक है, बहुत सारी चीज़ों को सोचेंगे, शायद आपको कुछ चीज़ समझाने की कोशिश करेंगे, शायद अपनी कंडीशंस को समझाने की कोशिश करेंगे कि ये प्रॉब्लम्स हैं, ऐसा है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें भी हो सकती हैं। द गार्डन एंड द गेट, अगर देखो मैंने क्या कहा, अगर इनको आपकी तरफ खिंचाव होगा, अगर इन्हें लगेगा कि नहीं ज़िंदगी आप ही के साथ गुजरेगी, तो आपके पर्सन आपकी तरफ हर एक बेड़ियाँ तोड़ के, ये आपके, मैंने आपके लिए भी समझाई है कि आपको बेड़ियाँ तोड़ के आगे चलना, तो आपके लिए बेड़ियाँ तोड़ के वापस आएंगे। हैप्पी फैमिली, देखिए स्पेशली जो भी लोगों के बच्चे हैं, मैं चाहती हूँ, ईश्वर से दुआ है मेरी, क्योंकि आप लोगों के कमेंट पढ़ के ऐसा नहीं है कि मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, पर मैं कर कुछ नहीं सकती, क्योंकि मैं खुद एक मैसेंजर हूँ। मेरे हाथ में हो तो मैं सब ठीक कर दूँ, ठीक है। पर चलिए ईश्वर से दुआ कर सकते हैं, है ना, क्योंकि घड़ा है दुआओं का, कभी ना कभी भर जाए तो अच्छा है। तो ये हैप्पी फैमिली की तरफ मतलब आपके साथ एक
खुशनुमा ज़िंदगी गुजारने की कोशिश करेंगे। इनको पेन रहेगा डियर, इन्होंने जो भी हरकतें की हैं इनको गिल्ट होगा आने वाले वक्त में। सबसे ज़्यादा यही होता है कि यार इंसान को एटलीस्ट एहसास तो हो कि उसने किया क्या है मेरे साथ, ठीक है, तो ये ज़रूर होगा। ठीक है जी, चलिए यूनिकॉर्न्स देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस लाए हैं आज। यूनिकॉर्न्स क्या मैसेजेस लाए हैं मेरे व्यूअर्स के लिए। मिस्ट्री एंड आर्कएंजल माइकल, लव यू, थैंक यू। तो प्रभु कह रहे हैं कि कुछ चीज़ों को खोजने की कोशिश कीजिए, एक्सप्लोर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी अनएक्सपेक्टेड चीज़ें आपकी लाइफ में वेट कर रही हैं। आप एक जगह थम गए हो डियर, आके थमो मत, अपने आप को रोको मत, ठीक है। अगर देखो, मैंने आपको बहुत बार कहा कि अगर आपको लगता है आपका कोई कनेक्शन है पर आपको पेन मिल रही है तो स्पेस दे दो कुछ वक्त के रिश्तों को। मैंने अभी जो आपको कहा कि अगर आपके हैं तो कहीं नहीं जाएंगे। आर्कएंजल माइकल यूज द स्वॉर्ड ऑफ ट्रुथ टू हेल्प द वर्ल्ड। प्रभु कह रहे हैं कि हमेशा सच्चाई का साथ दो, ठीक है। ये नहीं है कि भाई आप अपनी इच्छाओं को देखो या कुछ और डिज़ायर्स को देखो। आपको जो लगता है कि नहीं यार ये सही है और ये गलत है तो उसका साथ देना है। ऐसा भी नहीं करना कि अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए किसी और को तकलीफ दे दी जाए, है ना। एंजल गाइडेंस, थैंक यू। मेडिटेशन ब्रिंग्स आंसर्स एंड पीसफुल रिजोल्यूशन, जय हो। तो यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है कि मेडिटेशन, आप जितना मेडिटेट करोगे, आप जितना ईश्वर की तरफ ध्यान लगाओगे, उतना ही आपको हर चीज़ का जवाब मिलता चला जाएगा। आपकी ज़िंदगी में शांतिपूर्वक हर चीज़ का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। थैंक यू प्रभु। गीता टेक्स्ट से मेरे व्यूअर्स के लिए क्या मैसेजेस हैं। स्पार्क ऑफ स्प्लेंडर, आपके लिए कार्ड्स रिपीट होते हैं। डिवाइन डिसेंट, तो ईश्वर कह रहे हैं कि मुझसे ही सब कुछ है जीवन में, ठीक है। मुझसे ही सब कुछ है जीवन में, मैं ही स्पार्क हूँ, ओके। डिवाइन डिसेंट, ये मैंने आपको उस दिन भी कहा था, कल की शायद ये एनर्जी है कि जब जब आप ईश्वर के विरुद्ध कुछ कार्य, कुछ अच्छे कुछ ऐसा कर जाएंगे जो आपको नहीं करना चाहिए, तब आपको जो है ट्रिगर मिलेगा, पेन मिलेगा, ठीक है। यानी कि आप किसी का कुछ हल्का सा भी बुरा सोचोगे ना तो आपको तकलीफ़ मिल जाएगी। अब आप ये बोलेंगे कि हमने नहीं सोचा, पर कुछ भी है यहाँ पे, मतलब आप स्पिरिचुअलिटी में भी अगर कुछ ऐसा गलत करते हैं तो ध्यान रखिए डियर, ठीक है। मान लीजिए आप लोगों में से कुछ लोग अगर अल्कोहल की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना, नॉन वेज नहीं खाते थे, नॉन वेज कुछ ऐसा करने लग गए हैं जो आपको नहीं करते थे पहले, तो उसको बंद कर दीजिए, ओके। तो ये थी आज की रीडिंग। अच्छा, ब्लेसिंग्स ले लूँ, सॉरी। थैंक यू। और डे टाइम पे रीडिंग आ रही है तो उसको ज़रूर देखिए, ठीक है। थैंक यू प्रभु। नीलकंठा, ब्रह्मचारी, आदि योगी, चंद्रशेखर, आज सारे भोलेनाथ के कार्ड आए हैं, ठीक है, क्योंकि आज क्या है, काल भैरव अष्टमी है ना, इसीलिए सारे कार्ड। और इसके नीचे भी महासदाशिव का कार्ड है। ब्लेसिंग्स ऑफ ऑप्टिमिज्म, यू विल गेट द जॉब डन, ठीक है। आपको जो है पहले से ही चीज़ों का पूर्वाभास हो जाएगा, जिसके कारण कि आप अपनी चीज़ों को अच्छे से बेहतर तरीके से कर पाएंगे, ठीक है। ब्रह्मचारी, ईश्वर कह रहे हैं कि आपने जो भी चीज़ें खोई हैं, जो भी आपने हार्ड वर्क किया है, आपको हर चीज़ का फल अवश्य मिलेगा, ज़रूर मिलेगा। आपको अपने फर्स्ट गुरु यानी कि इनर सेल्फ से कनेक्ट होने के लिए ब्लेसिंग्स दी जा रही हैं। जुड़िए अपने इनर सेल्फ से। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, गुड लक की। आज सारी ब्लेसिंग्स भोलेनाथ की हैं, ठीक है। तो हर हर महादेव, बहुत सारी खुशियाँ मिलें डियर आपको सबको। गॉड ब्लेस यू, खुश रहिए, हमेशा खुश रहिए। थैंक यू।